रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। देखिए, मरियम नवाज शरीफ की एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी और वहां पर मरियम नवाज ने सीधे तौर पर ये माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान का जबरदस्त नुकसान हुआ है और उन्होंने उस ऑपरेशन की तुलना करी है कि 9 मई 2023 में जो कुछ हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के समर्थकों द्वारा, वो सब एक ही बराबर था। क्योंकि तब क्या हुआ था, तब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही थी और उनके समर्थक जो है सड़क पर आ गए थे, जबरदस्त उत्पात मचाया था, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था, दंगे किए थे, फसाद हुए थे, जिसमें 3000 समर्थक पीटीआई पार्टी के गिरफ्तार भी किए गए। इसकी ठीक तुलना करती है मरियम नवाज किससे, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 और 7 मई 2025 को हुआ। उस दिन क्या हुआ, किस तरीके से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ये बताया कि भारत की ताकत क्या है। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज है कौन। देखिए, पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत है, वहां की वो मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वो बेटी हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की वो भतीजी हैं और उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर ये बताया है कि जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, जो बार बार ये पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, नुकसान हुआ है। और इस नुकसान में पाकिस्तान की जो एयरबेस है वो तबाह हुए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत को नुकसान पहुंचाया, उन खबरों को भी खारिज कर दिया है मरियम नवाज ने। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि वहां तो खुद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उनके पीछे वो साफ तौर पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दिख रहा था। इसके अलावा MiG-29 दिख रहा था। तमाम भारत के जो आधुनिक मिसाइलें हैं, जो भारत की ताकत है, स्वदेशी हथियार है, उनकी झलक देखी गई है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उन तमाम एयरबेस पर पहुंचे, चाहे वो श्रीनगर का एयरबेस हो या जिनको लेकर बार बार पाकिस्तानी दावा कर रहा था कि हमने तबाह किए। तो पाकिस्तान की तरफ से भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये खुद अब मरियम नवाज ने इसको माना है। अब आज आपको बता दूं, हाल फिलहाल में ही बीजेपी के जो नेता हैं अमित मालविया, उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया और बताया कि जो भारत में बैठे विपक्षी नेता बार बार भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम पर सवाल खड़े करते हैं, अब आप देख लो, खुद वो दुश्मन देश मान रहा है कि हाँ भाई, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने भी माना कि इंडिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उन्होंने नूर खान एयरबेस को तबाह किया। इसके अलावा कई और अदर साइट्स भी हैं, जिसमें रहीम यार खान एयरबेस है, इसके अलावा सरगोदा एयरबेस है। तो ये सब कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत और भारत ने बार बार कहा और पाकिस्तान ने वो सबूत पेश किए। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कभी वो वीडियो सामने आती है जब उनके सेना प्रमुख जो मुल्ला मुनीर, जिन्हें कहा जाता है, अस्पताल में पहुंचते हैं, अपने घायल सैनिकों से मुलाकात करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं शहबाज शरीफ की रात के 2:30 बजे जनरल असीम मुनीर ने कॉल करके बताया था कि कैसे ये स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेव कंसर्न। तो ये एक मौका है जब इस पर वाकई में एक चिंता व्यक्त की जाए। ऐसे में पाकिस्तान बार बार पहले ही दावा कर रहा था कि जो उसका JF-17 फाइटर जेट है, उसने इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया आदमपुर एयरबेस पे। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ये खुद मरियम नवाज शरीफ ने इस खबर को माना है। However, Prime Minister Narendra Modi visit to the base afterwards was seen as a firm rebuttal to those claims. जब PM मोदी वहां पर पहुंचे तो इस तरह की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया कि हमारा वही जो आदमपुर एयरबेस है भारत का, वो एकदम सही सलामत है। और बार बार ये पाकिस्तान कहने की कोशिश कर रहा था, एक फेक नैरेटिव तैयार कर रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, वहां के नागरिकों को टारगेट किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का सीधे तौर पर पाकिस्तान का जो आतंकी अड्डा है, भारत का वही टारगेट था। तो पहले 9 आतंकी अड्डों को चिन्हित कर कर एकदम राख में तब्दील किया, जहां पर 100 आतंकी मारे गए हैं, इस बात का भारत ने दावा किया। इसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के सीमावर्ती इलाकों में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, इसके अलावा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद जो मल्टीपल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, उसमें मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए गए, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक ढेर भी हुए हैं। तो इन सब खबरों को अब खुद पाकिस्तान ने मान लिया है। खुद मरियम नवाज शरीफ की इस वीडियो में सुना जा सकता है
तो अब किसी भी तरीके से पाकिस्तान की बातों पर या झूठा जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान बार बार बेनकाब हो रहा है और एक्सपोज हो रहा है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह के अगर और कंटेंट आपको चाहिए और आपको समझना है कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, तो जल्दी से जाइए रिपब्लिक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।